पाकिस्तान के बाद क्या बांग्लादेश भी भारत के लिए चुनौती बनता जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही चीन के काफ़ी करीब है। क्या बांग्लादेश भी अब चीन के करीब जाना चाहता है? इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है? और क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन बांग्लादेश से भारत के लगातार रिश्ते रहे। जब से पाकिस्तान टूटने के बाद बांग्लादेश बना, उसके बाद से लगातार भारत से रिश्ते रहे हैं और कभी कभी खटास हुई है, लेकिन बाद में जब चीज़ें बदली तो लगातार अच्छे रिश्ते रहे हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में वहाँ पर हालात पहले जैसे नहीं रहे। तख्ता पलट के बाद जो मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, उसके बाद से लगातार भारत से रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर हमले पर भारत लगातार उसका विरोध करता रहा है, बांग्लादेश को इस चीज़ के बारे में, इसके बारे में बताता रहा है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश जो है अब अपने सैन्य शक्ति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इसमें वो चीन की मदद लेने की प्लानिंग में है। चीन की मदद लेने की प्लानिंग के पीछे क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि बांग्लादेश अपनी वायु सेना को अपडेट करने में लग गया है। इसके लिए बांग्लादेश अब चीन से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने एक बयान में फाइटर प्लेन और हमलावर हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करने पर जोर देते हुए चीन से लड़ाकू विमान खरीदने की ओर इशारा कर रहा है। जैसे पाकिस्तान के पास पहले तो उसने अमेरिका से लड़ाकू विमान खरीदे F-16 के पुराने वर्जन, लेकिन बाद में उसने चीन से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। वैसे अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिली जुली चल रही हैं, पाकिस्तान के कुछ लोग लगातार मोहम्मद यूनुस से संपर्क में हैं, उनकी कई मसलों पे, हालांकि ये बात बाहर में बताई नहीं जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरह यूनुस भी चीन से आगे हथियार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। और चीन क्या ये फाइटर जेट खरीद सकता है बांग्लादेश चीन से? तो एक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए चीन से J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीद सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बांग्लादेश अपनी वायुसेना के लिए पहले चरण में 16 J-10C फाइटर प्लेन खरीदने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दूसरा पड़ोसी होगा जो चीन से लड़ाकू विमान खरीदेगा। फाइटर जेट के साथ ही बांग्लादेश का जोर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने पर भी है, जो नज़दीकी एयर सपोर्ट और एंटी आर्मर ऑपरेशन जैसे मिशनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि बीच में खबर यह भी आई थी कि पाकिस्तान जो है उसके पास जो पुराने फाइटर जेट हैं वो कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश को बेचना चाहता है, लेकिन बाद में बांग्लादेश को समझ आ गया और उसने पाकिस्तान के जो फाइटर जेट थे पुराने वो किसी काम के नहीं है ऐसा समझ करके उसका प्लान कहीं ना कहीं खटाई में रख दिया और अब वो नए विमान चीन से खरीदने की कोशिश में है। हालांकि अभी तक इस डील की बात सबको आधिकारिक रूप से नहीं बताई गई है कि कब तक आ जाएगा, लेकिन हालांकि इसमें समय लगेगा, क्योंकि विमान का ऑर्डर देने के साथ ही ऐसा नहीं है कि वो पहले से बना के रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो चीन के पास विमान है उसके अपने इस्तेमाल के लिए, इसके अलावा सैंपल के लिए तो होते हैं, लेकिन जब वो ऑर्डर देगा उसके बाद बनता है तो उसका प्रोसेस 2 साल 3 साल 4 साल, जैसा रफाल के मामले में आपने भारत ने देखा कि भारत ने ऑर्डर किया, उसके कई साल बाद भारत को मिले। हालांकि चीन जो ये विमान बांग्लादेश को देगा वो पाकिस्तान को इससे पहले बेच चुका है, जो अभी इसका इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-35 खरीदने को मंजूरी दी थी। चीन ने दावा किया था कि उनका ये लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान के बराबर है। बताया जा रहा है कि इसकी डिलीवरी जो है अगले 2 साल के अंदर खुल जाएगी।
मतलब शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि विमान का ऑर्डर अभी अगर वो देंगे तो 2 साल 3 साल तक बांग्लादेश के पास पहुंच जाएगा। लेकिन ये भारत के लिए अच्छी बात इसीलिए नहीं है, पॉजिटिव इसीलिए नहीं है कि बांग्लादेश पहले से शांत पड़ोसी रहा है, लेकिन अभी जो वहाँ के हालात हैं वो शांत बिल्कुल नहीं हैं, अशांत है। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो लगातार हमले अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं, हालांकि अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश को लताड़ लगाया है। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश अगर हथियार खरीदने की होड़ में अगर शामिल होता है तो भारत के लिए ये सही आगे नहीं रहने वाला। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।